स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मैं 18 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। मुझे 150 रुपये देती और अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। तो मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। तभी मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं उम्र के जिस दौर से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है क्योंकि इस समय हर किसी के दिल में अजीब अजीब हसरतें बढ़ने लगती हैं। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा था, मैं कुछ देर उन्हें हैरत से ताकता रहा। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन को किसी बात से इनकार मत करना, बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह के ज़्यादा पैसे भी देगी। उन्होंने मुझे 150 रुपये दिए और कहा, यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश भी हुआ था। जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक गया। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे मुझसे मालिश करवा सकते थे? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और कमर पर तेल लगाने के लिए कहा। मैं उनकी कमर पर आंखें बंद करके तेल लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाकर मालिश करता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, पहले के दिनों के मुताबिक आज मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मालकिन बहुत बदली हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वो मुझे देखते ही झट से सीधी हुई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा कि मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ हिचकिचाते हुए मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मालकिन ने नहीं में सिर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक हैं, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझसे अपने घर के काम ही करवाए थे और पहली बार मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी। उसका ना कोई पति था, ना ही कोई औलाद। आज मैंने मालिश तो कर दी, लेकिन पूरे वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा कि मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएंगी, लेकिन वह तो रोज़ मुझसे मालिश के लिए कहने लगी। तेल की मालिश करते वक्त मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी कि जब से मैंने मालकिन की मालिश करना शुरू की थी, तब से मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो 300-400 रुपये देने लगी। अब मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी। आज मैंने रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 18 साल की उम्र में मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस होती थी। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि वह मुझे कैसे काम देती है, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों करवाती थी। मैं मालिश करने के लिए वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान लाइट बंद कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। उनके कहने पर मैंने बाहर हाल से लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के कमरे तक पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक लिया और हाथ पकड़कर मुझे जो कहा, मेरे तो होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया था। मेरे लिए हसरत करना मुश्किल हो रहा था। मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला था। मेरा घर बहुत ही गरीब था। मैं 18 साल का था,
इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजारते देख रहा था और चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह से पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था। इसलिए मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ जाहिर कर लेता तो मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी सोच अपने अंदर ही दबा दी। पर यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात है जब मेरी मालकिन मेरी ज़िंदगी में आई। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह अकेली रहती थी। उनकी बहुत सारी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, इसलिए वह हमारे गांव में गई तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सका। अगर मैं पढ़ना चाहूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच ही रहे थे कि अपनी कम उम्र के बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दे, और शायद वे लोग मेरा सोच रहे थे कि शायद मैं उन्हें गलत समझ बैठा हूँ। मगर मैंने आगे बढ़कर काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने पीने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी। मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप खामोश थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेगी, ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। और मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर चली आई। मालकिन का घर बहुत बड़ा था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर लगा हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे ही हिसाब से तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मारना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना, 3 वक्त खाने के बर्तन धोना जैसे कुछ काम जो मेरे लिए बहुत आसान थे। मालकिन के लिए खाना बाहर से बनकर आता था। मालकिन मुझे भी अपने साथ खिलाती और पहले ही दिन मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएगी, ताकि मैं पढ़ाई लिखाई कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक खुशबू वाली शीशी पकड़ाकर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थामकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह काम खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा तो मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए बहुत शर्म आ रही थी और उलझन भी हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने मालिश की और फिर उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वह सफ़र करके आई हैं, इसलिए थक गई होगी, इसलिए मुझसे मालिश करवा रही हैं। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगले दिन जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह से मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मालिश करने को कहा। उसके बाद 2-3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मालकिन ने यह रोज़ का काम बना लिया था। वह रोज़ मुझे मालिश करने के लिए कहती। मैं उनके एहसानों के तले दबा हुआ था।
इसलिए मना भी नहीं कर पाया। अब बिना कुछ कहे मैं रोज़ मालिश करने लगा। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ, तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में 150 रुपये देने शुरू कर दिए, ताकि मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी यह काम करने लगूं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी और मैं पढ़ाई में भी मेहनत कर रहा था, ताकि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम ना करने पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मैं मालकिन के कमरे में मालिश करने गया। मालकिन ने मेरी तरफ देखा कि मैं बहुत मायूसी से मुंह बनाकर मालिश कर रहा हूँ, तो मालकिन बोली कि मैं जानती हूँ कि मेरा यह काम करना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी मैं तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई, तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना नहीं सो सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्सों को रखने की भी कोशिश की, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी कभी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश के बिना ही चली जाती। इसलिए मजबूर होकर मुझे काम पर रखना पड़ा और मुझ पर इतने एहसान किए ताकि मैं उनको मालिश करने से मना ही नहीं कर पाऊँ। मैं मालकिन की बात पर बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया, मैं उस एहसान का बदला नहीं उतार पाया। उस रात के बाद मैंने पूरे दिल से मालकिन की मालिश करना शुरू कर दिया और फिर कभी मुंह भी नहीं बनाया। मालकिन मुझसे खुश रहने लगी। अब मैं जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज़ मामले के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए मैं कमरे में गया, तो मालकिन की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। जब मैं मालिश करने लगा तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा था। मैं हैरान हो गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मेरी मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडा पसीना आने लगा और चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम्हारी तरह ही होता। मैं तुम्हें अपना बेटा ही समझती हूँ। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाई। मालकिन बिल्कुल बेजान हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझे मालकिन के मर जाने की खबर दी। यह सुनकर तो मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकिन मेरी माँ ही नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियाँ माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक़ रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। अब मैं बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे पास आ गए थे। मेरी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वह मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आई और मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देकर चली गई। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।